नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जूबाई और कहाँ? वलसाड़ में हाईवे नंबर 48। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। बंगाल में मुकुल रॉय ने छोड़ा भाजपा का दामन तो गृह मंत्रालय ने वापस ली सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का दामन थामने वाले मुकुल रॉय की सुरक्षा को गृह मंत्रालय ने वापस ले लिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का दामन थामने वाले मुकुल रॉय की सुरक्षा को वापस ले लिया है। बता दें कि मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद शनिवार को गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी सीआरपीएफ सुरक्षा वापस लेने के लिए कहा था। मुंबई में हाउसिंग सोसाइटी व प्रोडक्शन हाउस में चल रहा फर्जी कोरोना टीकाकरण अभियान, हिरासत में 3 लोग, पूछताछ जारी। मुंबई के कांदीवली इलाके में स्थित हीरानंदिनी एस्टेट सोसाइटी में फर्जी कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और पूछताछ कर रही है। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब इस अभियान को लेकर भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है जो कथित तौर पर शहर में फर्जी कोविड-19 टीकाकरण अभियान चला रहे थे। आरोपी शहर में विभिन्न सोसाइटियों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर इस तरह के फर्जी टीकाकरण अभियान चला रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में जल्दी एक प्राथमिक दर्ज की जाएगी और तीनों की गिरफ्तारी की संभावना है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फिर बढ़े कोरोना के मरीज, 24 घंटे में मिले 67,208 नए केस और 2330 लोगों की हुई कोरोना से मौत। WHO ने कोवैक्सीन के लिए EOI को मिली मंजूरी। टीके की मान्यता के लिए 23 जून को होगी प्री सबमिशन मीटिंग। भारत बायोटेक की तरफ से कहा गया था कि कंपनी जुलाई में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण डाटा को सार्वजनिक करेगी, जिसके बाद कंपनी भारत में इस टीके के पूर्ण लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। भारत में निर्मित स्वदेशी कोविड टीके वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार कोवैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से जल्द ही मान्यता मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI को WHO ने स्वीकार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि कोवैक्सीन को WHO से मान्यता दिलाने के लिए भारत बायोटेक ने 19 अप्रैल को EOI सबमिट किया था। इस मामले में अब प्री सबमिशन की बैठक 23 जून को होगी। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को NAI ने हिरासत में लिया, घर घर पूछताछ जारी। मुंबई में एंटीलिया केस की जांच कर रही NIA ने रडार पर अब पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा है। NIA की टीम आज उनके आवास पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा के खिलाफ जांच एजेंसी के पास ठोस सबूत है। एंटीलिया केस और मनसूख मर्डर मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। आज मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा के घर पर NIA छापेमार कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा NIA के रडार पर काफ़ी समय से चल रहे थे, लेकिन जांच एजेंसी के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। अब NIA के पास ठोस सबूत मिले हैं। उनके बाद मुंबई के अंधेरी के JP नगर इलाके में भगवान भवन बिल्डिंग के 6ठी मंजिल पर स्थित प्रदीप शर्मा के आवास पर NIA की टीम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रही है, साथ ही इस मामले के में पूछताछ कर रही है। NIA के साथ CRPF की टीम भी मौजूद है। इसमें कुछ महिला अधिकारी भी शामिल है। कांग्रेस टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस ने 31 मई को की थी ट्विटर इंडिया के MD से पूछताछ। भाजपा ने पिछले माह
आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने एक टूलकिट बनाकर कोरोना वायरस के नए स्वरूप को भारतीय स्वरूप और मोदी स्वरूप बताकर देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की थी। इधर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा उसे बदनाम कर रही है। इसी मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ट्विटर इंडिया के एमडी से पूछताछ करने के लिए 31 मई को पूछताछ के लिए बेंगलुरु गई थी। कांग्रेस के सोशल मीडिया टूल किट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि ट्विटर के टूल किट को लेकर किए गए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा की एक पोस्ट को मैनिपुलेटिव यानी तोड़ मोड़ कर चलाई जाने वाली खबर बताया जा रहा है। इसी मामले को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सूत्रों की मानो तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक सीनियर टीम कांग्रेस टूलकिट मामले के में ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी मनीष महेश्वरी से पूछताछ करने के लिए 31 मई को बेंगलुरु गई थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम सेल की कथित तौर पर वायरल हुई कांग्रेस टूलकिट के केस के मामले में 25 मई की ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा था। नोटिस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटिव बताने का और स्पष्टीकरण मांगा था। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस की 2 टीम दिल्ली के लाड़ोसराय और गुरुग्राम में स्थित ट्विटर के कार्यालय में पहुंची थी। आज का बड़ा फैसला, आधुनिक होंगी देश की 41 आयुध फैक्ट्रियां, केंद्र ने दी 7 कंपनियों में बदलने को मंजूरी। रक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक बताया निर्णय, बरकरार रहेगी 70,000 कर्मियों की सेवा शर्तें। इन आयुध कारखानों में कार्यरत 70,000 कर्मचारी की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी कर्मचारी शुरुआती 2 साल भेजे जाएंगे प्रतिनियुक्ति पर। केंद्र सरकार के एक बड़े सुधारात्मक कदम उठाते हुए बुधवार को करीब 200 साल पुराने आयुध कारखानों पर बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य आयुध कारखाने की क्षमता बढ़ाने के साथ ही उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। इसके लिए बोर्ड के तहत संचालित हथियार और अलसहा तैयार करने वाली 41 आयुध फैक्ट्रियां को आपस में विलय करते हुए 7 कंपनियों ने तब्दील किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 2 दशकों में से लंबित इस सुधार प्रक्रिया पर बुधवार को मंजूरी की मोहर लगा दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस निर्णय को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इन आयुध कारखानों में कार्यरत 70,000 कर्मचारी की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि यह निर्णय देश के रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी की मकसद से लिया गया है। यह एक बड़ा फैसला है और इससे देश की रक्षा ज़रूरतों को पूरी की जा सकती है। इससे हमें अपने देश रक्षा उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार सभी 7 कंपनियों रक्षा क्षेत्र में अन्य उपक्रमों की तरह ही होंगी और उनका संचालन पेशेवर प्रबंधन द्वारा किया जाएगा, जिसका लक्ष्य उत्पादों की संख्या बढ़ाने के साथ ही किफ़ायती और बेहतरीन गुणवत्ता देना होगा। सुधार की यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के तहत की जा रही है। कांग्रेस ने कहा सोनिया ने वैक्सीन के दोनों खुराक ली, राहुल ने संक्रमित होने की वजह से देरी। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी ने 16 मई को टीका लगवाना था, लेकिन उससे एक दिन पहले उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। राहुल गांधी अपनी अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद टीका लगवाएंगे। कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी कोविड-19 टीके के दोनों खुराक ले चुकी है, जबकि राहुल गांधी अभी तक खुराक नहीं ले सके क्योंकि वह मई में वायरस से संक्रमित हो गए थे। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी को 16 मई को टीका लगवाना था, लेकिन उससे एक दिन पहले उनके कोरोना वायरस के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया से कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टीके की दोनों खुराक ले ली है। राहुल गांधी अपनी अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद टीका जरूर लगवाएंगे। अध्ययन में मोनोक्लोनिल एंटीबॉडी कॉकटेल कोविड रोगियों की मृत्यु के जोखिम को करता है कम।
अध्ययन में ये खुलासा हुआ कि कोविड-19 उपचार के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल अस्पताल में भर्ती सेरोनेगेटिव रोगियों के मृत्यु के जोखिम को कम कर सकता है। ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़े से यह पता चला है। कोरोना के संक्रमण के बीच इन दिनों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा की चर्चा जोरों पर है। विशेषज्ञ इस दवा को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर मान रहे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल 2 दवाई को मिश्रण है। इसे 2 दवाओं कासिनिविमब और इंदेविनब के 600 mg का डोज मिलाकर तैयार किया जाता है। कासिनिविमब और इंदेविमब को अमेरिकी जैव प्रौद्योगिकी के दिग्गज कंपनी रेजेनरॉन ने स्विस फार्मा कंपनी रोशे के सहयोग से विकसित किया है। ये दवा शरीर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकती है। एक प्रशिक्षण में पाया गया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल कोविड-19 के गंभीर मामले के मृत्यु को जोखिम को कम करता है। भारत में दवा कंपनी सिप्ला द्वारा इसकी मार्केटिंग की जा रही है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा नियामक अनुमोदन प्रदान किया गया है। बिना अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों के बीच किए गए पिछले अभियानों के से पता चला है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार वायरल संक्रमण को कम करता है, लक्षणों में तेज़ी से समाधान की सुविधा देता है और इसके परिणाम स्वरूप अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम में उल्लेखनीय कमी आती है। लोगों की जान बचाने के लिए बीजेपी कार्यालय से दिए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन एमएलए की गुजरात हाई कोर्ट में दलील। भाजपा विधायक हर्ष सांघवी ने मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट को बताया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं द्वारा दक्षिण गुजरात के सूरत और नवसारी में 10 से 12 अप्रैल के बीच करुणा और मानवता के आधार पर और जान बचाने के लिए ज़रूरतमंद मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया था। विधायक एंटीवायरल दवा की जमाखोरी और अवैध रूप से वितरण के आरोपों के खिलाफ अपना बचाव कर रहे थे। अदालत में दाखिल एक हलफनामे में उन्होंने कहा कि इसे करुणा और मानवता के एकमात्र इरादे के साथ वितरित किया गया था, क्योंकि इंजेक्शन कई लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल आवश्यक थे। गुजरात कांग्रेस नेता परेश धनानी के आरोप को उन्होंने राजनीतिक स्टंट करार दिया। भाजपा विधायक ने कहा कि बिलों के भुगतान पर एक वितरक से इंजेक्शन की कुल 2506 शीशियां खरीदी गई। इन्होंने कहा कि सूरत के में भाजपा कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद ही मरीजों को शीशियां उपलब्ध कराई गई थी। सांघवी ने कहा कि दवा की जमाखोरी और अवैध वितरण के आरोप बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, निराधार हैं और सही तथ्यों की पुष्टि किए बिना किए गए थे। बीएससी की कक्षा 12वीं के लिए परिणाम के लिए फॉर्मूला हो गए तैयार। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज फॉर्मूला जारी कर दी है। कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं के 30% मार्क्स गिने जाएंगे। कक्षा 12वीं के बोर्ड के 40% गुण गिने जाएंगे और 31 जुलाई तक आ सकते हैं कक्षा 12वीं सीबीएसई के परिणाम। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज।